अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहा शफी की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मेरा आज का टॉपिक है माँ बाप। माँ बाप बहुत खूबसूरत रिश्ता है, माँ बाप बहुत खूबसूरत है, जो कि हम औलाद नहीं समझ सकती कि माँ बाप हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। माँ बाप हमारे लिए अपनी ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिशात, अपनी तकलीफ़ें, हर चीज़ भूल के हमें नहीं ज़िंदगी देते हैं, हमें परवान चढ़ाते हैं, अपनी ख्वाहिशात मारते हैं। हर ईद बकरा ईद माँ बाप अपने कपड़े नहीं बनाते, लेकिन अपनी हर औलाद के, चाहे उनके 6 बच्चे हों, 8 बच्चे हों, अपनी औलाद के 2-2 3-3 सूट ज़रूर बनाते हैं। हर बाप और हर माँ अपनी हैसियत के मुताबिक अपने बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन सोचता है। और हम लोग जो है माँ बाप के बारे में नहीं सोचते कभी भी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। माँ बाप जब हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमें चाहिए हम भी माँ बाप के लिए बहुत कुछ करें। माँ बाप हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। बाप बेचारा सारा दिन धूप गर्मी में जलता है हमारे लिए, लेकिन हम जो है वो जब घर आता है थका आ रहा है तो हम उसको एक गिलास पानी तक पूछने का रवादार नहीं है। बाप बेचारा सारा दिन गर्मी धूप में कमा के लाता है और उसकी कमाई को हम ऐसे उड़ा देते हैं और इतनी खुशी और फ़ख्र से बताते हैं जैसे कि हमारा बाप जो है मेहनत से नहीं ऐसे ही ले आया हो एक दरख्त से तोड़ के। उसके बाद भी बाप के मुंह पे मुस्कुराहट ही होती है। कभी जो है इसके माथे पे बल नहीं आता कि मेरी औलाद ने फजूल खर्ची क्यों की या मेरे पैसे ऐसे क्यों उड़ा दिए। वो कभी नहीं बोलता कि मैं जो हूँ गर्मी में थक के कुछ भी करके कमा के लाया हूँ लेकिन मेरी औलाद ने उड़ा दिया। लेकिन हम लोग ये सारी कुर्बानियाँ, ये सारी तकलीफ़ें, ये सब क्यों भूल जाते हैं। एक माँ जो है अपनी औलाद के लिए कितना क्या कुछ नहीं करती, घर भी देखती है, मियाँ को भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, लेकिन फिर भी कभी वो ये नहीं कहती कि मैं थक गई हूँ। संडे का दिन आता है छुट्टी का, सबकी छुट्टी होती है, सब छुट्टी भी मनाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन कोई कभी माँ से ये नहीं कहता कि माँ एक संडे का दिन तुम भी ले लो, हम भी छुट्टी कर लो। कभी ऐसा नहीं होता। क्या माँ इंसान नहीं होती, क्या वो मशीन होती है। लेकिन हम लोग ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। माँ बाप के मुतालिक बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो माँ के लिए माँ के बारे में बात करते हैं और बाप के बारे में तो कोई डिस्कस करता ही नहीं। लेकिन मैं बहरहाल दोनों के बारे में डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और क्या कुछ किया है। मेरा आज का मैसेज और सारा कुछ यही है कि माँ बाप की कदर करिए। माँ बाप आज दुनिया में हैं तो उनकी दुआओं की वजह से हम दुनिया में खुश भी हैं, हमें इज्जत भी मिल रही है, सारा कुछ हमें माँ बाप की बदौलत ही मिल रही है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम माँ बाप की कदर करना सीखें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप की बूढ़े में और बच्चे में कोई फ़र्क नहीं होता। मैंने बहुत से बड़ों को सुना है और लिखा हुआ भी पढ़ा है कि बूढ़े में और माँ बाप में फ़र्क नहीं होता। जब हम बच्चे होते हैं हम सारी सारी रात रोते हैं, तंग करते हैं। बाप और माँ दोनों सारी रात हमारे साथ जागते हैं, हमें चुप कराते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, कभी कुछ नहीं करते। क्यों? और अगर आज 1 से 2 दफ़ा मेरी माँ या मेरा बाप कोई अपने बच्चे को बोल दे कि बेटा 1 से 2 दफ़ा मुझे पानी पिला दो, तो हम जग भर के रख के मारते हैं टेबल पे ऐसे करके, ये रखा है पी लें। ये कोई तरीक़ेकार होता है? कभी माँ और कभी बाप थकता है, बाप भी माँ के साथ सारी रात जागता है, सारी रात हमें चुप कराता है, प्यार करता है, ख्याल करता है हमारा। उसके बावजूद सुबह जाता है वो कमाने और हम एक पानी का गिलास देने के रवादार नहीं है अपने माँ बाप को कि एक पानी का गिलास उनको पिला दें। अगर 1 से 2 दफ़ा उन्होंने मांग लिया तो हमारे माथों पे बल आ जाते हैं। हम ये सोचने बैठ जाते हैं कि हम कौन से ओल्ड एज होम में अपने माँ बाप को छोड़ कर आएँ, जबकि ये हरगिज़ गलत है। जब नहीं होंगे माँ बाप, फिर हम जैसी औलाद ही रोएगी, दर बदर की ठोकरें खाएगी। क्यों? माँ बाप होते हुए भी हमने ख्याल नहीं किया। और जब नहीं है माँ बाप तो अब हम तड़प रहे हैं माँ बाप के लिए। जिनके पास नहीं है उनको देखिए कभी वो किस तरीके से अपने माँ बाप के लिए तड़पते हैं, किस तरीके से हसरत भरी निगाहों से देखते हैं उन लोगों को जिनके पास माँ बाप हैं। तो मेरी खुदारा आप सब लोगों से गुजारिश है, मैं आप सब लोगों को ही नहीं कह रही, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। मैं भी कभी कभार हो जाता है, इंसान है, इफेक्ट है, इंसान कभी गुस्से में ऊंचा बोल देता है, कभी कुछ कर देता है, लेकिन माँ बाप होते हैं। कभी उनके आँख में आंसू नहीं देख, कभी औलाद की आँख में आंसू नहीं देख सकते माँ बाप। तो हम कैसे अपने माँ बाप को अपना दिल इतना बड़ा कर लेते हैं कि उनको ओल्ड एज होम छोड़ आते हैं, जबकि माँ बाप तो हमारे बगैर, जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारी माँ सारा दिन हमारा इंतज़ार करती है कि मेरा बच्चा आने वाला है, मेरा बच्चा आने वाला है, अब टाइम हुआ, अब टाइम हुआ, खाना बना के रखेगी, बच्चा आएगा गर्मी से, पानी पिला रही है, शरबत बना के रखा है वो पिला रही है, मेरा बेटा थका हुआ है, पानी पी ले ला, मैं तेरे कपड़े तय कर दूँ। जब वो हमारे लिए इतना कुछ करती है तो बुढ़ापे में हम क्यों नहीं माँ बाप का सहारा बनते।
جبکہ ہم یہ جانتے ہیں ساری زندگی تو نہیں بیٹھے رہیں گے ماں باپ، کسی کے بھی نہیں بیٹھے رہتے، ہم بھی ساری زندگی نہیں بیٹھے رہیں گے. یہ نہیں کہ صرف ماں باپ ہی، اور ان کے برے وقت میں ہم کام نہیں آئیں گے تو کوئی اور کیسے آئے گا کام. تو پلیز میری خاص گزارش ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، ان کے ہاتھ پاؤں چومیے. وہ ہیں تو ہم لوگ ہیں، ہماری عزت ہے، ان کی دعائیں ہیں تو ہم لوگ پھل پھول رہے ہیں، ہمارے بچے پھل پھول رہے ہیں. تو پلیز اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے، اولڈ ایج ہوم سے دور رکھیے، ان کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھیے، ان کی دعاؤں سے، ان کی شفقت سے محروم نہ ہوئیے. زحا ہاشمی کو دیجیے اجازت، اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.